आप एक तंग और अंधेरी गार में हैं जहां सिर्फ एक लाल टीन के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। फिर अचानक लालटीन आपके हाथ से छूटकर गिर जाती है और टूट जाती है और अब आप घने अंधेरे में अकेले होते हैं। यही हाल फ्लॉवर्ट कॉलिंस का था जब वो गार में 60 फीट अंदर था और हर कदम पर इसकी हालत और भी खतरनाक हो रही थी। अंधेरी गार में रेंगते फ्लॉवर्ट का पैर एक पत्थर से टकराता है जो 15 किलो का था और इसके पैर पर गिर जाता है। वो पत्थर को हटाने की कोशिश करता है लेकिन कम जगह होने से पत्थर इसके पैरों पर गिर जाता है। अब इसकी बॉडी पत्थर के नीचे आ जाती है। वो जब भी हिलने की कोशिश करता तो छोटे छोटे पत्थर इसके ऊपर गिरने लगते हैं जिससे इसकी हालत और भी खतरनाक हो जाती है। ये नुकीले पत्थर इसकी बॉडी को कट कर रहे थे और वो चिल्लाता रहा। अब इसको बाहर निकलने के लिए चिल्लाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। फ्लॉवर्ट का दिल दहला देने वाला वाकया हर मोड़ पर आपके रोंगटे खड़े कर देता है। इसकी कहानी को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और फिर यहाँ से स्टार्ट होती है फ्लॉवर्ट कॉलिंस सर्वाइवर जर्नी। अमेरिका में कैव सिटी जहाँ दर्जनों केव से और वहाँ के लोगों की अर्निंग एक्सप्लोरेशन से ही होती है। बात है साल 1925 की। फ्लॉवर्ट कॉलिंस ने अपने फादर के फॉर्म में केव एक्सप्लोर किया इस मोटिव से कि वहां टूरिस्ट आए और इनसे इसका प्रॉफिट हो। फ्लॉवर्ट ने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत एडवर्टाइजमेंट भी चलाई लेकिन कोई भी इसके केव में जाना पसंद नहीं करता था क्योंकि इसके केव में कोई खास बात नहीं थी। तो फिर इसके बाद फ्लॉवर्ट ने किसी और की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर एक और केव एक्सप्लोर किया और केव को डिस्कवर किया और डील रखा कि 50-50% प्रॉफिट लैंड ओनर के साथ शेयर होगा। और ये केव हाईवे से काफी पास में थी, सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर। जैसे टूरिस्ट का ध्यान केव के ऊपर जाता है लेकिन इस केव में भी कुछ ऐसा खास नहीं था जिससे ये केव टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर पाए। और फिर फ्लॉवर्ट को पता चलता है कि इस केव के अंदर एक अनोखा जिप्सम क्रिस्टल चैम्बर है जो कि टूरिस्ट को केव में आने के लिए अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन वो क्रिस्टल चैम्बर काफी अंदर था और वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं था क्योंकि वहां तक जाने के लिए कोई रास्ता बना ही नहीं था। तो अब फ्लॉवर्ट के पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो केव के अंदर रास्ता बनाएं या जिससे रास्ता बनने के बाद टूरिस्ट केव को एक्सप्लोर कर सके जिससे इसको प्रॉफिट हो, या फिर सेकंड ऑप्शन था हार मान ले और उदास हो जाए। लेकिन फ्लॉवर्ट फर्स्ट ऑप्शन चूज करता है। वो डेली 12-12 घंटे काम करता इस सोच से कि जल्दी से जल्दी जिप्सम क्रिस्टल चैम्बर तक रास्ता बन जाए। 30 जनवरी 1925 को इसी दिन जिस दिन ये केव में फंसता है वो क्रिस्टल चैम्बर तक रास्ता बना लेता है और अब इसे वहां से रिटर्न होकर केव के बाहर जाना होता है। लेकिन रिटर्न जाते हुए फ्लॉवर्ट एक बुरी तरीके से 60 फीट के गहराई में अटक जाता है जहां इसका हिलना भी इम्पॉसिबल था। वो अंधेरे में वहां हेल्प हेल्प चलाने लगता है। काफी चलाने के बाद भी इसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही क्योंकि केव के पास कोई नहीं था। फ्लॉवर्ट वही सो जाता है और पूरे 30 घंटे तक ऐसे ही चलाता रहता है। 30 जनवरी का पूरा दिन पूरी रात गुजर जाती है लेकिन इसे सुनने वाला कोई नहीं था। तभी इसकी किस्मत अच्छी थी कि प्रॉपर्टी के ओनर्स वहां आते हैं और प्रॉपर्टी के ओनर के बेटे को फ्लॉवर्ट के कपड़े केव के बाहर नजर आते हैं। फिर वो केव के अंदर जाकर देखता है तो इसे हेल्प मी ऐसी आवाजें सुनाई देने लगती है। अभी वो अपने पेरेंट्स को बताता है और ये खबर पूरे एरिया में फैल जाती है और वहाँ हजारों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं लेकिन इनमें से कोई भी इसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। तभी इसका भाई होमर कॉलिंस डिसाइड करता है कि वो इसको बचाने के लिए केव में जाएगा। फिर होमर केव के अंदर जाता है और जैसे ही वो केव में दाखिल होता है फिर भी वो अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करता है। फिर फाइनली वो फ्लॉवर्ट के पास पहुंचता है और तभी होमर के पैर फ्लॉवर्ट के सर पर टच होते हैं। लेकिन ये सिचुएशन काफ़ी ख़तरनाक थी क्योंकि कंडीशन ये थी कि फ्लॉवर्ट यहाँ था और पत्थर इसके पैरों को दबाए हुए थे और छोटे पत्थरों के पहाड़ इसके ऊपर थे जो कि गिरने के लिए तैयार थे। जो कि यहाँ की ओपनिंग बहुत छोटी थी तो यहाँ केवल 2 ऑप्शन अवेलेबल थे। होमर को अपने पैरों के नीचे करके केव में आना था लेकिन इससे फ्लॉवर्ट को कुछ मदद हासिल नहीं हो सकती थी। सेकंड ऑप्शन था कि मुंह के जरिए नीचे जाया जाए
और फ्लॉवर्ट के पैरों पर जो पत्थर है इन्हें हाथों से एक एक करके हटाया जाए। होमर ऐसा ही करता है, मुंह के बल नीचे जाकर पत्थर को हटाने लगता है, लेकिन गार कमजोर होने की वजह से जैसे ही वो पत्थर हटाने की कोशिश करता है, फ्लॉवर्ट के ऊपर मौजूद पत्थर इसके ऊपर गिर जाते। अब वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में फंस चुका था और ओमर वहां से बाहर निकल जाता है। जैसे ही ओमर केव से बाहर निकलता, एक न्यूज रिपोर्टर रॉबर्ट कॉलिंस के पास जाता है। वो फ्रस्ट्रेट होकर किसी को कुछ नहीं बताता। अब तक ये खबर आग की तरह पूरे अमेरिका में फैल जाती है। अभी एक रिपोर्टर फ्लॉवर्ट का इंटरव्यू लेने के लिए कार में घुसता है। फ्लॉवर्ट इस खतरनाक हालत में था कि वो जवाब देने की हालत में नहीं था। रिपोर्टर भी वहां से वापस आ जाता है और रिपोर्टर फ्लॉवर्ट की खबर न्यूज़पेपर में फुल डिटेल में छापता है और इसकी खबर नेशनल वाइड स्टोरी बन जाती है। स्टोरी की अपडेट हजारों न्यूज़पेपर और रेडियो के थ्रू लोग घंटों तक इसकी अपडेट ले रहे थे। इसकी कहानी अमेरिका में फैलती ही जा रही थी और सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि फ्लॉवर्ट कॉलिंस कब बाहर निकले। कुछ घंटे ऐसे ही गुजर जाते हैं, फ्लॉवर्ट का चलाना चालू ही रहता है। तभी बर्डन एक एक्सपीरियंस केवर आइडिया देता है कि फ्लॉवर्ट की बॉडी को रस्सी से बांध देते हैं और खींचते हैं। इसके बाद रिपोर्टर होमर और रॉबर्ट बर्टन इसकी बॉडी को रस्सी से बांधते हैं और तीनों रस्सी को खींचते हैं। तभी फ्लॉवर्ट जोर शोर से चिल्लाता है, स्टॉप स्टॉप। अगर वो तीनों रस्सी से फ्लॉवर्ट को खींचना बंद नहीं करते तो फ्लॉवर्ट की बॉडी दो टुकड़ों में टूट जाती, क्योंकि फ्लॉवर्ट अटका था कुछ इस तरीके से और रस्सियों से खींच रहे थे इस तरह से। इस वजह से इसकी बॉडी सीलिंग को टच हो रही थी और वो वहां से निकल नहीं पा रहा था। उल्टा इस टेक्निक से इसकी जान जा सकती थी। अब तक पूरे 100 घंटे गुजर चुके थे फ्लॉवर्ट को केव में फंसते हुए और अब वो तीनों भी केव से बाहर निकलते हैं। फिर दोबारा रिपोर्टर फ्लॉवर्ट के पास जाता और कहता, बाहर हजारों लोग तुम्हारे बारे में जान चुके हैं और सभी तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह दो। फ्लॉवर्ट 100 घंटों से फंसा होता है और वो न्यूज़पेपर की हेल्प से कहता है, मुझे उम्मीद है कि मैं जन्नत में जाऊंगा। मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे मेरे दोनों पैरों के साथ जिंदा बाहर निकाला जाएगा। मैं सोचता रहा कि अगर मेरे ऊपर का पत्थर गिर जाए तो क्या होगा। मैं अपने दिमाग को किसी और चीज में लगाने की कोशिश करता रहा। मैं इन लोगों की मदद के लिए बहुत कुछ नहीं कर सका जो मेरी मदद के लिए आए हैं, लेकिन मुझे पता है कि बहुत से लोग अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार हैं और इससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। मंगल को सुबह मैंने सोचा कि यहाँ 4 दिन हो गए हैं और मैं अभी भी पहले दिन जैसा ही फंसा हूँ। ये कैसे ख़त्म होगा कि मैं बाहर आ सकूं? मैं इसके बारे में सोच नहीं सकता। मैंने पहले मौत का सामना किया है, इससे आप मुझे डर नहीं लगता कि ये बातें पूरे मुल्क में फैल चुकी थी और लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। केव के बाहर ये हादसा इतना ज्यादा रोमांचक हो जाता है कि इस केव के आसपास के पूरे होटल्स बुक हो गए थे। रेस्टोरेंट में खाना कम पड़ रहा था, यहाँ तक कि केव के आसपास के घरों में लोग $10 देकर वही सो रहे थे। अब तक पूरे 114 घंटे पूरे हो चुके थे। अब गवर्नमेंट भी इस इंसिडेंट में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देती है और रेस्क्यू टीम को भेजती है। इनमें से एक रेस्क्यू केव में जाते हैं और फ्लॉवर्ट तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। फ्लॉवर्ट हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है और अब रेस्क्यू के आसपास छोटे छोटे पत्थर गिरने लगते हैं तो रेस्क्यू रिटर्न जाने लगता है। भी फ्लॉवर्ट इसे कहता है कि इसे बहुत प्यास लगी है। तभी रेस्क्यू फ्लॉवर्ट को पानी पिलाता है, लेकिन फ्लॉवर्ट सरकवा कर पानी पीने से इनकार कर देता है। फ्लॉवर्ट की इन हरकतों से रेस्क्यू समझ जाता है कि ये अपने साथ मुझे भी मरवाने की कोशिश में है, इसलिए रेस्क्यू जल्दी से वहां से निकलता है। अब फ्लॉवर्ट अकेला केव में होता है और वहां बैठे लोग भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। फाइनली वो केव पूरा दब जाता है। अब जो एक आखिरी रास्ता था जिससे फ्लॉवर्ट के पास पहुंचा जा सकता था वो भी बंद हो चुका था। इसका मतलब इनके आसपास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे और हार मान लेना या फिर ऊपर से खोद कर फ्लॉवर्ट के पास एक नया होल बनाना। बट यहाँ भी एक डर था कि होल बनाते बनाते फ्लॉवर्ट को कहीं चोट ना लग जाए। बट इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो सभी केव ऊपर से होल करने में लग जाते हैं और फ्लॉवर्ट को इस बात का अंदाज़ा नहीं था
कि इसके ऊपर किस लेवल का ऑपरेशन हो रहा है। शहर से कई प्रोफेशनल ग्रुप इस रेस्क्यू मिशन पर काम कर रहे थे। ये एक प्रोफेशनल रेस्क्यू रेशन बन चुका था। 73 लोग इस रेस्क्यू में शामिल थे और वो हर घंटे 2 फीट जमीन खोदते, यानी 55 फीट खोदने में इन्हें लगभग 30 घंटे लगने वाले थे। फिर सवाल ये था कि क्या फ्लॉवर्ट इतने समय तक जिंदा रह पाएगा। फिर भी टीम के मेंबर्स फुल स्पीड में काम कर रहे थे, लेकिन इनकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। फ्लॉवर्ट के सांसों की जानकारी एक रेडियो एम्पलीफायर से मिल गई, जिससे इसकी जिंदा होने का पता चलता था। लेकिन 30 घंटों के बजाय अब तक 144 घंटे बीत चुके थे और टीम ने सिर्फ 44 फीट की जमीन खोदी थी। तभी बारिश होने लगती है और ठंड में वो निकलने लगते हैं, जिससे हॉल के कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ गए। फ्लॉवर्ट को फंसे हुए अब 15 दिन हो चुके थे और अब रेडियो एम्पलीफायर भी बंद हो गया था, जिससे फ्लॉवर्ट के सिचुएशन का पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन फ्लॉवर्ट 70 दिन बिना खाए पीने और गर्माहट के जिंदा नहीं रह सका। रिपोर्टर के अनुसार वो 3 दिन पहले ही मर चुका था। अगर ये मिशन 3 दिन पहले कंप्लीट होता तो फ्लॉवर्ट को बचाया जा सकता था और फिर इसकी बॉडी को निकालकर एक मेंटल के बॉक्स में चैन से बांध कर रखा गया।